हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आज की इस क्लास में हम लोग टॉप सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का टेस्ट बिल्कुल कम समय में लगाएंगे। तो वीडियो क्लास को जरूर देखें आप। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? टॉलमी जो है दोस्तों, इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, तथा मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। और एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम यात्री मेगास्थनीज था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। बात करें प्लिनी की, तो प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 2 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बात करें कुमार गुप्त की, तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तथा धर्मपाल जो है, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। धर्मपाल जो है दोस्तों, ये पाल वंश के राजा थे, और पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, ये बिहार के भागलपुर में अवस्थित है। बिहार के भागलपुर जिला में अवस्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल कम समय में आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी प्रश्नों को कवर कराऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें जरूर। प्रश्न नंबर 3 है, किस पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है? राजतरंगिणी पुस्तक जो है, इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। इसके लेखक कल्हड़ है। बात करें चचनामा की, तो चचनामा के लेखक अली अहमद है। प्रश्न नंबर 4 है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एपिग्राफी को हिंदी में पूरा लेख कहते हैं। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख या एपिग्राफी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता का काल 1750 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न नंबर 6 है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन थी? गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल थी। दशराज के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है। ऋग्वेद जो है, यह सबसे पुराना वेद है, तथा इसमें 10 मंडल है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का सबसे बड़ा, देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है? यह है मोहनजोदड़ो। प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता है? प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था?
तो कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू पशु के रूप में रखा था तथा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग मनुष्य द्वारा किया गया था। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, आग जो है ये पूरा तरह से जलाकर राख कर देता है। इस तरह से देखिए, पूरा तरह से जलाकर राख करने में पूरा शब्द आएगा और पूरा से बनेगा पूरा पाषाण काल। इस तरह से ध्यान में रखिएगा। आग जो है पूरा तरह से जलाकर राख कर देता है और इस तरह से याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण किस नदी में मिला है? भारत के संदर्भ में दोस्तों मनुष्य से संबंधित पहला प्रमाण नर्मदा नदी में मिला है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा उसे कौन सा काल कहते हैं? उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में वर्णित है? भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णित है और हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली को नागर शैली कहते हैं तथा दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, उत्तर और दक्षिण दोनों के मिक्स शैली को बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नागर शैली। किसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है? म्यांमार, जिसे वर्मा के नाम से जाना जाता है, इसे स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवनों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था। पंचायतन शब्द रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन शब्द जो है यह मंदिर निर्माण रचना शैली से संबंधित है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह है अम्ल। देखिए फ्रेंड्स, इधर याद करने का ट्रिक होता है नीला। अ से बनेगा अम्ल, नी से बनेगा नीला, नीला लिटमस, तथा ला से बनेगा लाल। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? उसके छठे भाग के बराबर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है ये उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? अमीबा जो है दोस्तों यह एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें एक कोशिका होता है अमीबा, और इसके अलावा पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम तथा अमीबा, इन दोनों में एक कोशिका होता है।
भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। और भारतीय मानक समय जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? इसका नया नाम अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है और यह दिल्ली में स्थित है। भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है तथा नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी तथा इसका पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है तथा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मृदा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है तथा इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी और सबसे पहले यह पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था तथा 2023 में वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रश्न नंबर 31 है भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत के 9 राज्य जो है ये तट रेखा से लगे हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है। बात करें रदरफोर्ड की तो इन्होंने नाइट्रोजन, अल्फा किरणें तथा बीटा किरणें इन सभी की खोज रदरफोर्ड ने की थी तथा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 33 है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किसी एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? इन्होंने भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सनार बांग्ला है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी तथा नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है रक्त स्पंदन। घाव से रक्त स्रावन का बंद होना रक्त स्पंदन कहलाता है। लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? यह स्थित है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है तथा लिंगराज मंदिर के
निर्माण ययाति केसरी के द्वारा की गई थी और यह उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। प्रश्न नंबर 37 है, लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? उसका भार जो है बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है और लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यह है चंद्रमा। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है ये असम में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो यह है ग्रीनलैंड। इस बात का ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है तथा ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है पौधों द्वारा। किताबुल हिंद जिसे तहकीक हिंद कहा जाता है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अल-बरूनी। देखिए किताबुल में ल आ रहा है और अल-बरूनी के नाम में भी ल आ रहा है, इस तरह से याद कर सकते हैं। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद के लेखक अल-बरूनी हैं। अल-बरूनी जो है यह महमूद गजनवी के दरबारी कवि था और उसके साथ ही भारत आया था ये। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली बेसिस के तौर पर टेस्ट लगाने के लिए।